जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये ज्ञान इंद्रियों का अंतिम टॉपिक है। इससे पहले हमने दो पार्ट बना दिए हैं। पहले पार्ट में हमने त्वचा पढ़ा था और दूसरे पार्ट के अंदर हमने कान, नाक और जीभ के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा मानव की आंख। ये सेंसर ऑर्गन का अंतिम चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में सेंसर ऑर्गन कंप्लीट हो जाएगा। तो आंख को हम 3-4 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। वैसे तो वीडियो तो एक ही बनेगा, लेकिन उसको 6 पार्टों में पढ़ेंगे तो अपने को बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। पहले भाग आंख का बाहरी भाग, फिर आंतरिक भाग और फिर लास्ट का भाग, और उसके बाद में जो आंख से जो अपने जो आंख के अंदर जो फोटो वगैरह बनता है उसको ब्रेन तक कौन लेके जाता है, फिर ब्रेन में कैसे बनता है। इस प्रकार से आंख को 6 पार्टों में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आंख का बाहरी परत देखते हैं, उसके बाद में भीतर जाएंगे, ठीक है। तो देखो भी आंख को अंग्रेजी में आईज कहते हैं। अब देखो आई कहते हैं। अब समझो सिंपल जो जनरल नॉलेज है पहले उसको अपने क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आंख होता है ना, आंख, इसका जो व्यास होता है ये 2.5 सेमी का होता है। इस पूरे का व्यास 2.5 सेमी। आंख को 6 मांसपेशियां पकड़ के रखती है। आंख के अंदर 6 मांसपेशियां होती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आंख के अंदर की ओर चलते हैं। ये है आंख। आंख को आप जब भी देखोगे ना, किसी की भी आंख देखना, खुद की आंख देखना, तो इस आंख के अंदर आपको 3 कलर दिखेंगे, ठीक है। एक देखोगे तो आप ये पूरा जो सफेद सफेद वाला भाग, ये देखो पूरा जो सफेद वाला भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। ये श्वेत पटल पीछे तक फैला होता है, यहां तक। आप आंख को निकाल के देखोगे ना तो ये श्वेत पटल पीछे तक जाया रहता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे आंख के अंदर इस प्रकार का एक गोल गोल ये आइरिस पाया जाता है, इस प्रकार का। इस आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। और ये आइरिस 3 कलर का मिलेगा, नीला, भूरा और काला। हमेशा ही 3 ही कलर का मिलेगा। कोई अपवाद हो तो उसका कह नहीं सकते। इस आइरिस का क्या काम होता है, ये प्रकाश को नियंत्रण करता है। जैसे ही आप प्रकाश में जाओगे, उस प्रकाश को नियंत्रण करने का, नियंत्रण का मतलब है कितना प्रकाश आंखों के लिए जरूरी है, उसको नियंत्रण करने का काम कौन कर देता है, तो आइरिस कर देता है। ये आइरिस अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। जैसे आप धूप में जाओगे ना तो ये सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाता है। इसकी फैलने की जो गति है वो धीमी है और सिकुड़ने की गति तेज है। कैसे तेज है, तो आप सर्दी वगैरह में धूप के अंदर धूप सेकने गए होंगे, तो जैसे ही आप धूप सेकने गए तो धूप को देखते ये क्या करता है, ये जो क्या नाम है आइस, ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन आप धूप सेकने के बाद जैसे ही नीचे आते हो, कमरे में छत पे जैसे नीचे आते हो तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है। उसके बाद में आप आंख मसलते इस प्रकार से 4-5 बार इस प्रकार से करते हो, फिर आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये जो आइरिस होता है इसकी फैलने की जो गति होती है वो धीमी होती है। जो मुर्गा वगैरह होता है ना, जो रात को पक्षी आराम से बैठ जाते हैं, तो उनके अंदर ये जो आइरिस होता है ये फैलता नहीं है, इसलिए उनको रात में दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वो रात में चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है। मुर्गे को रात को कम दिखाई देता है, इसलिए मुर्गा रात में चुपचाप बैठ जाता है, टेंशन में रहता है सारी रात, मैं अंधा हो गया, मेरे को कोई मुर्गी देखेगी नहीं, है ना। फिर जैसे ही सुबह 5 बजते हैं ना तो उसके धीरे धीरे ये रोशनी के कारण क्या है, पर ये सिकुड़ने लगता है और ये वाला आइरिस है ना, ये थोड़ा इसमें दिखने लग जाता है। तो एकदम जोर से बोलता है, ओ मैं सही हो गया। मुर्गी सोचती है इसको क्या हो गया, 5 बजे। बात समझ में आई। तो जिनको रात में पक्षियों को दिखाई नहीं देता तो उनका आइरिस वगैरह रात में फैलता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आइरिस का काम क्या होता है, प्रकाश को नियंत्रण करना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब समझो भी, जिस समय अपने आधार कार्ड बनाते हैं, अपनी आंखों की पहचान की जाती है, तो आंख के किस हिस्से को स्कैन किया जाता है, तो आइरिस को स्कैन किया जाता है, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह पहचान करने के लिए कौन से हिस्से को, आइरिस को स्कैन किया जाता है। देखो भी, मानव के शरीर की पहचान के लिए 3 चीजें बहुत ही बढ़िया रहती है। पहला तो आंख को स्कैन कर लेना। दूसरा थंब का मतलब अंगूठा वगैरह, अंगूठे से भी आपकी पहचान की जा सकती है। और जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है डीएनए, यानी ब्लड से जो आपकी पहचान की जाती है वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। अब इस आइरिस के अंदर आपने कभी नोट किया होगा, इस आइरिस के अंदर इस प्रकार से ब्लैक एक और छोटा सा एक आइरिस टाइप ही रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, पुपिल्स कहते हैं। पुपिल्स और हिंदी में पुतली कहा जाता है। ये पुतली आपको हमेशा ही ब्लैक कलर में ही मिलेगी। आइरिस के अंदर जो ये छोटा सा आइरिस के समान ही होता है, इसको पुपिल्स कहते हैं। ये हमेशा आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है आंखों के प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना, आंखों में प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना। तो यहां पुपिल्स है, इस पुपिल्स क्या काम करता है, प्रकाश को लेंस तक पहुंचाता है। आंख के अंदर लेंस होता है भी, वहां तक प्रकाश को पहुंचाने का काम पुपिल्स का होता है। आंखों में नहीं, आंखों में किसी और का होता है, आंखों में प्रकाश पहुंचाना किसी और का, वो कॉर्निया का है। लेकिन बात करें कि आंखों से लेंस तक प्रकाश कौन भेजता है, पुपिल्स। और ये पुपिल्स क्या है, ये भी इसी की तरह होता है, आइरिस की तरह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में वो फैल जाता है। ये लेंस वगैरह क्या है, ये हम आगे आपको समझाएंगे। कई बार आप देखते होंगे कि जो आंखें होती है ना वो लाल हो जाती है। क्या हो जाती है, वो लाल, इस प्रकार से एकदम। और लाल आंखें किसके कारण होती है, तो या तो कोई चोट लग जाती है, या कोई आंख में मार देता है, या फिर अपनी नींद पूरी नहीं होती, तो जिसके कारण अपनी आंखें लाल हो जाती है। इस लाल आंखों को क्या कहा जाता है, तो कंजक्टिवा कहा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा था कंजक्टिवा कहां होता है, तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आया कि कहां होता है। तो कंजक्टिवा, आंखों का लाल होना ही क्या कहलाता है, कंजक्टिवा। इस लाल आंखों को उर्दू में सुर्ख कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुर्ख। आपने वो गाना नहीं सुना क्या, सुर्ख आंखों में काजल लगाया है ना, सुर्ख आंखों में काजल लगाया है
मेरी नैयत पे न्यू आई है जैसे शादी में आए हो। तो ध्यान रखा करो भाई, कई बार आप सोचते हो कि वाह मेरे तो आंखों को अपने सुर्ख आंखें कह दिया। अरे सुर्ख का मतलब वो लाल आंखें कह रहा है, आपको बीमारी बना के चला गया और आप खुश हो गए। ओ बहुत बढ़िया बात समझ आई। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी, ये एक और पार्ट आता है कोर्निया। ये भारी आंख का भारी भाग होता है भाई। देखो ये समझो कोर्निया, कोर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। कोर्निया क्या काम करता है, तो पहले कोर्निया को समझो। आंख के अंदर प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करता है, कोर्निया। आपसे पर्सन कहेगा आंख के अंदर प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करता है, कोर्निया। अब यहां कैसे फंसोगे, पर्सन पूछेगा उसके आधार पर आपको थोड़ा जवाब देना है। अगर पूछे लेंस तक प्रकाश कौन पहुंचाएगा अगर पूछे लेंस तक प्रकाश कौन पहुंचाता है, तो वो तो पहुंचाता है पुपिल्स। कौन पहुंचाता है, पुपिल्स। अगर बोलेगा आंखों में प्रकाश कौन पहुंचाता है, तो वो कौन पहुंचाता है, ये तो ध्यान रखना भी, कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या है ये समझो। आंखों के ऊपर जो ये आपको कांच के समान ये ऊपरी ऊपर ना आंख, जैसे आप आंख में मारोगे ना उंगली तो सबसे पहले कॉर्निया से टकराएगी। तो ये जो कांच वाला पार्ट है ना, इसी को कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया। और ये जब अपने नेत्र दान या जब आंख दान करते हैं, तो आंख दान करते समय कौन सा हिस्सा दान करते हैं, तो याद रखना भी कॉर्निया को ही दान करते हैं। जब कहते हैं आंख बनवाई दी है, तो आंख जिस समय बनवाते हैं तो उस समय डॉक्टर कौन सा हिस्सा चेंज कर देते हैं, इसी कॉर्निया को चेंज कर देते हैं। क्योंकि मानव का जो पीछे का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस गड़बड़ी होती है तो कॉर्निया में होती है। और कॉर्निया का आकार कैसा होता है, गोल होता है। कॉर्निया की एक शर्त होती है, कॉर्निया हमेशा गीला रहना चाहिए। ये आंख के ऊपर जो कॉर्निया है ना, ये हमेशा गीला रहना चाहिए। अब गीला कैसे रखें, भगवान के सामने समस्या आ गई, इस कॉर्निया को गीला रखना जरूरी, तो कैसे रखें। तो भगवान ने क्या किया, ये पलकें जोड़ दी। क्या जोड़ दी, पलकें। और पलकों से तो गीला रहेगा नहीं, तो भगवान ने इसके अंदर क्या फिट कर दी, आंसू ग्रंथि फिट कर दी। क्या कर दी, आंसू ग्रंथि। अब जैसे अपने देखो, अपने थोड़ी देर बाद पलक झपकाते रहते हैं ऐसे ऑटोमेटिक। अब ये पलक के अंदर आंसू ग्रंथि है जो क्या करती है, पानी छोड़ती रहती है। क्या छोड़ती रहती है, पानी छोड़ती है। आंखों के ऊपर जो धूलकण है उसको साफ करती रहती है। क्योंकि इस एनवायरमेंट में, पूरे के पूरे एनवायरमेंट में धूलकण है वो अपने आंखों में चिपक जाते हैं, उसको साफ करना जरूरी है। अगर साफ नहीं किया तो यहाँ पे जाल जम जाएगा, अपने को बार बार हाथों से साफ करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ वाइपर जोड़ दिया। पलके वाइपर का काम करती है, मारती है वापस नीचे, मिट्टी को नीचे ले आती रहती है। यहाँ तक खज्जर लगाते हैं ना, वो खज्जर पे मिट्टी आके चिपक जाती है। अब ये फिर सुबह के टाइम में अपने यहाँ तक एकदम यहाँ के जड़ जाता, फिर अपने इस प्रकार से निकालते हैं ना। कईयों का तो सोने का तरीका ही अलग होता है। सोते ही साथ में इनके मुंह से लाल चलेगी, आंखों से पानी फिर उठेगा, इस प्रकार से ना हाथ वगैरह पूछ लेगा ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना भी, नेत्रदान के समय हम किस पार्ट को दान करते हैं, तो याद रखना कॉर्निया को दान करते हैं। इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता भी। अब अपने बढ़ते हैं आगे। आपने कभी देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, उन जानवर, रात में जब आप जानवरों के सामने लाइट मारते हो तो जानवरों की आंखें चमकती है, ऐसे लगते हैं जैसे जानवर बैटरी लेके खड़े हैं। तो रात में आंखें क्यों चमकती है, किसके कारण चमकती है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो क्या कारण होता है, जानवरों के अंदर टिपिनम लूसिडम एक द्रव्य पाया जाता है जानवरों की आंखों में। ठीक है, उस टिपिनम लूसिडम के कारण जानवरों की आंखें रात में चमकती है। ये टिपिनम लूसिडम जिंक का बना होता है, जिसमें जितना टिपिनम लूसिडम ज्यादा रहेगा उसकी आंखें उतनी ही रात में ज्यादा चमकेगी भी। बात समझ में आई। तो आपसे पर्सन कहेगा कि जानवरों की आंखें रात में किस टॉर्च मारने पर चमकती है, किसके कारण चमकती है, तो टिपिनम लूसिडम एक रसायन होता है, उसके कारण इनकी आंखें चमकती है भी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना भी, एग्जाम में पूछ सकते हैं भी, अगर पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी टॉर्च जलाने पर। अब बिल्ली वगैरह की आंखें बहुत जोरदार तरीके से जलती है, जैसे देखो लोमड़ी है, इसकी आंखें देखो ऐसे जगरी जैसे मतलब लट्टू लेके खड़ी है भी। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पर्सन ध्यान रखना। अब आते हैं अपने आंख के मध्य भाग में। आंख के मध्य भाग की बात करते हैं। आंख का जो मध्य भाग होता है उसमें सबसे प्रमुख होता है लेंस। आंख के अंदर उत्तर लेंस पाया जाता है, और इस लेंस का क्या काम होता है, तो प्रकाश को केंद्रित करना। क्योंकि जब पुपिल्स प्रकाश फेंकता है तो पुपिल्स प्रकाश को फेंक देता है, एकदम फैलाकर फेंकता है लेंस पर, और इस प्रकाश को अपने को कहां पहुंचाना होता है, रेटिना पर पहुंचाना होता है। क्योंकि इमेज को क्लियर करना होगा, इमेज को क्लियर करते हैं तो ये पुपिल क्या करता है, इस प्रकाश को पूरे प्रकाश को फैला के किस पर फेंक देता है, लेंस पर फेंक देता है। अपनी आंखों में उत्तर लेंस पाया जाता है। अब ये उत्तर लेंस क्या करता है, इस प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित। तो केंद्रित करने के बाद में कहां भेज देता है, तो रेटिना पे भेज देता है। कहां भेज देता है, रेटिना पे। और ध्यान रखना भी, आंख का जो सबसे चमकीला भाग होता है वो लेंस ही होता है। ये वाला जो है ना, ये लेंस है, ये आंख का सबसे चमकीला पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो लेंस से संबंधित दो चीजें आपको ध्यान रखनी। एक तो लेंस को पकड़ के कौन रखता है, एक लेंस की रक्षा कौन करता है। तो पहले अपने देखते हैं कि लेंस को पकड़ के कौन रखता है। ये जो लेंस होता है ना, लेंस,
इसको मांसपेशियां, दो मांसपेशियां पकड़ के रखती है, एक तो ऊपर की ओर होती है, एक नीचे की ओर मांसपेशी होती है। इन मांसपेशियों दोनों एक ही होती है। इन दोनों मांसपेशियों को क्या बोलते हैं? पक्षांबी मांसपेशियां कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सिलेरी मांसपेशियां कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था, सिलेरी नामक मांसपेशियां कहां पाई जाती है? तो आंख में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? आंख में। ये लेंस को पकड़ के रखती है। जब अपने को कोई दूर की चीज देखनी होती है तो ये क्या करती है? इस जो पक्षांबी मांसपेशियां लेंस को पकड़ के खींचती है ताकि वो वस्तु नजदीक से देख सके, अच्छे से देख सके। बात समझ आई? और पास की वस्तु होती है उस समय ये लेंस को छोटा कर देती है, मोटा, छोटा यानी मोटा कर देती है। बात समझ में आई? तो सिलेरी मांसपेशियां लेंस को समायोजिया समझ यानी पकड़ के रखती है, और वस्तु दूर, अगर दूर की वस्तु है तो ये क्या करती है? पतला हो जाए, पतला कर देती है, और नजदीक की वस्तु में मोटा कर देती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब बात करते हैं कि इस लेंस की रक्षा कौन करता है? लेंस की रक्षा कौन करता है, इसको अपने एक बार थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले अपने एक चीज समझते हैं कि रक्त पटल क्या है। आप देखोगे ये जो आंख है, इस आंख के अंदर यहां से एक पट्टी फैली रहती है, एक बार इस प्रकार से लाल लाल पट्टी रहती है। ये पट्टी क्या करती है? तो ये जो पट्टी होती है ना, ये इसको बोलते हैं रक्त पटल। क्या कहते हैं? रक्त पटल। और ये रक्त पटल क्या काम करता है? तो ये रक्त पटल जो है ये रेटिना को रक्त प्रदान करता है, और पोषक पदार्थ है जितने भी विटामिन ए, विटामिन जो भी वगैरह होते हैं उसको आंखों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रक्त पटल करता है भी। ठीक है, ये थोड़ा सा आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपसे सीधा प्रश्न कहेगा कि आंख के अंदर विटामिन ए को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रक्त पटल। आंख के अंदर पोषक पदार्थ, पोषक यानी जो आंख के लिए जरूरी चीजें हैं उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रक्त पटल करता है भी। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं कि आंखों के अंदर दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के द्रव्य। क्या होता है? जल होता है। साइंस की भाषा में जल को ही द्रव्य कहा जाता है। एक द्रव्य जो लेंस से पहले भरा जाता है, एक द्रव्य जो रेटिना से पहले भरा जाता है, लेंस के बाद में भरा जाता है। तो ये जो ब्लैक कलर का मैंने इस प्रकार से ये किया हुआ ना, ये लेंस है, ये लेंस से पहले द्रव्य भरा हुआ है। इस लेंस से पहले जो द्रव्य भरा हुआ है इसे क्या कहते हैं? इसे नेत्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्रोड। और ये नेत्रोड लेंस की रक्षा करता है। लेंस को पकड़ने का काम तो पक्षांबी मांसपेशियां, और लेंस की रक्षा कौन करता है? तो नेत्रोड करता है। ये नेत्रोड पानी होता है, क्योंकि पानी भगवान ने जब हमें बनाया था तो बहुत शिद्दत से बनाया था। देखो इस आंख के लेंस के आगे पानी भरा है ताकि जो बाहर से सूर्य की किरणें आई वो पानी के अंदर होके आए और एकदम क्लियरिटी आए। वाह क्या बात है भी, बात समझ आई? तो लेंस की रक्षा कौन सा द्रव्य करता है? द्रव्य पूछ ले तो कौन सा? नेत्रोड करता है। ये लेंस की रक्षा करता है। इस लेंस के बाद में भी यहां पे भी क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। ये तो पूरा का पूरा भाग क्या है? जल से भरा हुआ। ये वाला ये 80% भाग होता है। इसमें कितना द्रव्य होता है? 80% द्रव्य रहता है। ये रेटिना की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? यहाँ पे रेटिना होता है। इस रेटिना की रक्षा कौन करता है? अब देखो प्रश्न कहेगा रेटिना की रक्षा कौन सा द्रव्य करता है? तो यहां जो द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं काचांभ। क्या बोलते हैं भी? काचांभ। काचांभ। यहां जो द्रव्य भरा होता है लेंस के बाद में और रेटिना की जो रक्षा करता है उसे काचांभ कहते हैं। और यही काचांभ अपनी आंखों को आकृति प्रदान करता है। अपनी आंख को गोल कौन प्रदान करता है? गोला कौन बनाता है? तो ये काचांभ करता है। कई बार कहिए कि आंख फूटेगी है कि आंख फोड़ दे, तो वो आंख फोड़ते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा फूटने के बाद में वो आंख पचक जाती है? तो ये काचांभ से जब इसको आंख पे फूट जाती है तो काचांभ से पूरा का पूरा पानी निकल जाता है तो आंख पिचक जाती है। बात समझ में आई? ये 80% जल रहता है आंख के अंदर। और ये जो द्रव्य भरा रहता है ना नेत्रोड, इसके अंदर नमक और जल की मात्रा आपको मिलेगी। इन दोनों का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.11 रहता है भी। बात समझ आई? तो दोनों प्रश्न समझ गए। आपसे प्रश्न कहेगा कि लेंस की रक्षा कौन सा द्रव्य करता है? तो नेत्रोड। ठीक है, पूछेगा कि रेटिना की रक्षा कौन सा द्रव्य करता है? तो कौन सा करता है? काचांभ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य भाग हो गया। अब आते हैं आंख के पीछे वाली साइड में। आंख के पीछे वाली साइड में अपने पहुंचते हैं। पीछे वाले भाग में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो रेटिना होता है। ये जो मैंने ब्लैक वाला ये जो लाल लाल मैं कर रहा हूं ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन सा है भी? रेटिना। आंख का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो रेटिना ही होता है। यहीं पे ही प्रतिबिंब बनता है। यहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल ये आंखों का पर्दा होता है। क्योंकि जैसे मैंने क्या, देखो मैं कैमरा देखा हूं तो कैमरा जो आंख ने जो लेंस के अंदर से गुजर के इसको पूरे को, इसकी जो कैमरे की फोटो बनेगी वो कहां बनेगी भी? तो रेटिना पे बनेगी। ठीक है, आप मुझे देख रहे हो तो आपके आंखों में मेरी फोटो कहां बन रही है? तो रेटिना पे बन रही है। ब्रेन में नहीं बन रही, ब्रेन में बाद में बनेगी, पहले कहां बनेगी? रेटिना में बनेगी। याद रखना भी। ठीक है, और रेटिना पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है पहले ये समझो। साइंस की भाषा में फोटो को ही प्रतिबिंब कहते हैं। अपने सीधा फोटो कह देते हैं और ये साइंस में फोटो को प्रतिबिंब कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब हमेशा ध्यान रखना भी, आपसे प्रश्न करेगा आंख के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? तो कहां बनता है? रेटिना पर। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। आंख की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो उल्टा बनेगा। कैसे उल्टा बनेगा? तो ये जो मार्कर जो मैंने पकड़ रखा है हाथ में पेन है, ये आपको लगता है कि मैंने इसका मुंह ऊपर कर रखा है, लेकिन जब आंख में ये जाएगा ना रेटिना पे, तो रेटिना पे इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। अब माइंड उस
उसको इस प्रकार से ऑटोमेटिक कर लेगा। अब ये क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो फिजिक्स का टॉपिक है, वो फिजिक्स में अपने समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपसे पसंद करेगा कि रेटिना वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ध्यान रखना भी रेटिना पे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पे कैसा बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। छोटा कैसे बनता है, क्योंकि देखो मैं कैमरे को भी देख रहा हूं, साथ साथ में मेरे को बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है आसपास से। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि रेटिना पे कोई भी चीज को छोटा करके दिखाया जाता है। अगर छोटा करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजों को अपने देख सकते हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ गया। तो आपसे बात कर सकते, आंखों में किस हिस्से पर फोटो बनता है, फोटो का मतलब प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे बनता है भी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, अब समझो। रेटिना तो फोटो बना लेता है, जैसे मैंने कैमरा देख लिया, किसी मेरे को यहां से मतलब 2-3 किलोमीटर पर कोई बंदा आ रहा है तो मैंने देख लिया, मैंने हाँ कोई आ रहा है, ये तो फोटो बन गई रेटिना पे, लेकिन उसको क्लियर देखना है भी यार ये आ तो रहा है, ये चाचा है कि दादा है कि मामा है कि बुआ है कि मासी, ये है कौन, तो उसको क्लियर भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे ये कैमरा है तो कैमरे को दूर दूर ले जाओ, यार पता नहीं क्या चीज है, तो श्री कोई कोई वस्तु है, लेकिन पास में मेरे को उसको क्लियर करना पड़ेगा। किसी की फोटो देखूंगा, यार फोटो सी है, पता नहीं किसकी है, लेकिन क्लियर भी तो करनी पड़ेगी। तो उस क्लियर फोटो कौन से पटल पर दिखेगी, क्लियर फोटो कौन देखेगा, आंख का कौन सा हिस्सा क्लियर फोटो देखेगा, क्लियर फोटो किस स्थान पर बनेगी। तो ध्यान रखना, रेटिना होता नहीं, पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा रेटिना होता है। समझो भी यहां से, ये पूरा का पूरा पार्ट है ये रेटिना। इस रेटिना के अंदर इस प्रकार से एक मध्य बिंदु पाया जाता है। रेटिना का जो मध्य भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, येलो स्पॉट या मस्कुला, या फिर हिंदी में इसे पीत बिंदु कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पीत बिंदु, येलो स्पॉट। ये क्या करता है, रेटिना का मध्य भाग होता है। और बेस्ट इमेज या क्लियर इमेज किस पर बनती है, तो ध्यान रखना भी अपने पीत बिंदु पर। जैसे अपने दूर से देखा कि कौन लाग रही है, तो लाग रही यार, तो है तो ठीक है। अब गोर में देखा कन्या, अरे या तो भाई, अरे अपने सागे पढ़ा करता हो, बात समझ में आई के, तो दूर से तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो जैसे ही वो क्लियर हो गया तो अपने को क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। बात समझ आई। तो बेस्ट फोटो कहां बनेगी, तो येलो स्पॉट या पीत बिंदु पर। बात समझ आई। अब देखो कई बार क्या है, आपने देखा होगा कि एकदम गौर से, जैसे पूरा शरीर है लेकिन मेरे को तो एक ही चीज देखनी, आंख। क्या देखनी है, आंख। या कोई निशाना लगाना है, किसी को शूट करना है, या फिर किसी की आंख में मारना, मान लो पेन है, किसकी आंख में मारना है, तो वो मेरे से 10 मीटर दूर बैठा है। अब 10 मीटर दूर बैठा तो मैं आंख में कैसे पेन मारूंगा, तो मेरे को उस आंख में पेन मारने के लिए मेरे को एकदम निशाना पूरे शरीर को छोड़कर और उसके पूरे के पूरे एकदम एक आंख को टारगेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसकी आंख में मारूंगा। तो वो आंख में मारूंगा तो जिस नजर से देखूंगा उसे क्या कहा जाता है, पेनी नजर। क्या कहा जाता है, पेनी नजर। अब ये पेनी नजर क्या होता है, किसी को एक तक देखना, पेनी नजर से देखा जाता है। अब ये पेनी नजर कहां से बनेगी, तो पेनी नजर ये जो येलो स्पॉट है इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट, ये वाला जो है ना पेनी नजर, इसी का एक पार्ट होता है जिसे मस्कुला का एक गर्त होता है, इसी का ही जो पार्ट होता है, इस पर क्या बनती है, पेनी नजर। क्या है, पेनी नजर। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका गत्तिका। केंद्रिका गत्तिका ये किसका हिस्सा होता है, मस्कुला का ही एक गर्त होता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है महाभारत में जो अर्जुन है वो जब इसकी अपने मछली की आंख फोड़ते हैं तो कौन सी नजर से फोड़ते हैं, पेनी नजर से। कौन सी नजर से फोड़ते हैं भी, पेनी नजर से। ये वाला जो आप ये देखो अर्जुन है, ये क्या है भी, अर्जुन है, ठीक है। और ये वाली मछली है, और ये वाला थाली है, और थाली के अंदर जल भरा हुआ है। जल के अंदर अर्जुन को मछली दिख गई, क्या दिख गई भी, मछली, नो डाउट। इसने देखा, इसने मछली देखी तो मछली क्या होगी भी, येलो स्पॉट पे देख लिया इसने, येलो स्पॉट यानी मछली क्लियर दिख गई। अब इसको बोला गया था कि इस मछली की आंख में निशाना लगाना है, तब ये कौन सी नजर का प्रयोग करेगा, तब ये एकदम सांसें रोकेगा, एकदम श्वास, हर दिल की धड़कन, पूरा का पूरा जो फोकस है वो किस पे लगाएगा, इस मछली की आंख पर लगाएगा। अब देखो बंदा ऊपर देख नहीं रहा है, जल में देख रहा है और मछली ऊपर है, तो अभी कौन सी नजर से एकदम एकटुक होकर देख रहा है, इस प्रकार से। बैठने की पोजीशन भी देखो बंदे की, ऐसे लगता है कि तीरबाज था, ये बहुत खतरनाक तीरबाज था। ये देखो यहां से टांग आ रही है, यहाँ देखो किस प्रकार से, और पूरा पानी में ध्यान लगा के, और उस मछली पे क्या लगा रहा है निशाना, ये कौन सी नजर से निशाना लगा रहा है, पेनी नजर से। कौन सी नजर से, पेनी नजर से। एक मैंने आपको बताया था कि हमेशा ही ये पार्ट होता है रेटिना। कौन सा होता है, रेटिना। रेटिना पे जो भी चित्र बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। उल्टा कैसे बनेगा, जैसे ये बल्ब देखो, ये बल्ब यहाँ पे उल्टा पड़ा है, लेकिन यहाँ आंख के अंदर देखो भी सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, और ब्रेन उसको अपने आप वापस क्या कर लेता है, उल्टा कर लेता है। तो यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया है ये कैसे हुई है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे भी पूरा का पूरा, ये आंख का रेटिना वाला पार्ट समझ गए होंगे भी, आंख की फोटो कहां बनती है, पेनी नजर क्या होती है, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, क्लियर फोटो कहां बनती है। तो अब अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहां आगे बढ़ते हैं कि आंखों के अंदर प्रकाश तो पहुंच गया, आंखों के अंदर फोटो तो बन गई, लेकिन इस फोटो को इस ब्रेन तक ले जाने का कार्य कौन करता है, तो कोई ना कोई तो होगा ही ना, कोई ना कोई तो बंदा होगा, तो वो काम कौन करता है उसके बारे में अपने जानकारी लेते हैं। एक बात ध्यान रखना भी, एक जो डॉट आता है
जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। ये अंध बिंदु यहां पाया जाता है एकदम इसके पीछे, जो मस्कुलर येलो स्पॉट होता है इसके पीछे एक डॉट पाया जाता है जिसे अंध बिंदु कहा जाता है। ये जहां से प्रकाश तंतु आकर रेटिना में प्रवेश करती है उसे ही अंध बिंदु कहा जाता है। अब ये प्रकाश तंतु क्या है? प्रकाश तंतु क्या है? तो प्रकाश तंतु नसें होती है जो ब्रेन, कहां चीज भी, कहां से, जो ब्रेन, समझो भी, प्रकाश तंतु क्या है? तो प्रकाश तंतु होती है यहां से लेकर और दिमाग तक जो सूचना पहुंचाने वाली नसें होती है, इसी को ही प्रकाश तंतु कहा जाता है। ऑप्टिक नर्वस कहा जाता है। ये जो ब्रेन से सूचना कहां पहुंचाती है भी, सॉरी, आंखों से जो सूचना ब्रेन तक पहुंचाती है उसे ही क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल नर्व्स, यानी प्रकाश तंतु कहा जाता है। जैसे यहां बल्ब बना है तो ये यहां तो फोटो बनी है ना, तो पहचानना तो होगा भी यार, हाँ यार ये है तो कौन है? बल्ब। क्या है भी? बल्ब। तो ये बल्ब कहां है? इस बल्ब को ब्रेन के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है? वो प्रकाश तंतु करता है। कौन करता है भाई? प्रकाश तंतु। ब्रेन के अंदर सूचना पहुंचाने का काम प्रकाश तंतु। अंध बिंदु क्या होता है? तो अंध बिंदु जहां से रेटिना आंख में प्रवेश करते, सॉरी, जहां से प्रकाश तंतु आंख में प्रवेश करते हैं उसी भाग को क्या कहते हैं भी? अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु और प्रकाश तंतु में समझो, रेटिना ना, रेटिना कुछ भी नहीं है। रेटिना ना ये एक प्रकाश तंतु का ही पार्ट है, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रेटिना क्या है? प्रकाश तंतु का भाग। जिस प्रकार से महिलाएं गुत्त करती है ना, तो गुत्त तो एक प्रकार की क्या है? तंतु है। क्या है भी? प्रकाश तंतु। वो गुत्त आगे आकर फैल जाती है। क्या करती है? फैल जाती है, तो फैला हुआ पार्ट क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। और जो गुत्त के समान भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो प्रकाश तंतु कहलाएगा। भी बात समझे? तो अंध बिंदु ये जहां से प्रकाश तंतु आकर रेटिना में प्रवेश करते हैं इसे अंध बिंदु कहते हैं। और यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, यहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब ये प्रकाश तंतु क्या है तो इसके बारे में अपने समझते हैं। प्रकाश तंतु क्या होती है? तो यहां से जो ब्रेन तक, कहां पे? जो ब्रेन है ना, ब्रेन, ये वाला ब्रेन, इस ब्रेन तक समझो, ये वाला पार्ट रेटिना हो गया, ये वाला पार्ट रेटिना। रेटिना से जो ब्रेन तक सूचना पहुंचाने का काम करता है उसी नसों को क्या कहा जाता है? प्रकाश तंतु कहा जाता है। अंग्रेजी में ऑप्टिक्स नर्व्स कहा जाता है। बात समझ आई? ये जो ऑप्टिक्स नर्व्स होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भी? तो दो प्रकार की होती है, समझो। अब आप समझ गए होंगे। तो प्रकाश तंतु क्या है? ऑप्टिक्स नर्व्स है, जो ये वाली नसें आई रहती है इसको क्या कहा जाता है भी? ऑप्टिक्स नर्व्स। ये रेटिना पर बने फोटो को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। आपसे सीधा प्रश्न कहेगा कि रेटिना पर, कहां पे भी? रेटिना पर बने प्रकाश, रेटिना पर बने फोटो को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो प्रकाश तंतु करता है। कौन करता है भी? प्रकाश तंतु करता है भी। अब ये जो प्रकाश तंतु होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इस प्रकाश तंतु को जब वैज्ञानिकों ने जूम करके देखा ना, जो नसें होती है ना, छोटी छोटी एकदम बाल के समान नसें रहती है, जो आंख से सीधी ब्रेन के साथ, मध्य ब्रेन के साथ जुड़ी रहती है, नसें होती है जो सूचना पहुंचाती। इस नसों को जब जूम करके देखा गया ना, तो ये नसें दो प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। इनको जूम करके देखा गया, एक तो इस प्रकार की नस पाई गई थी, ऑप्टिकल नर्व्स थी ना, वो एक इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, कुछ बेलनाकार, इस प्रकार से, इस प्रकार ये छड़ होगी, और कुछ नसें इस प्रकार से बेलनाकार, इसी के अंदर से कुछ बेलनाकार थी, छड़कार, रोड आकार, इस प्रकार से। नहीं बेलना बन रही थी, नहीं रोड बन रही थी, बस मिक्स अप बन रहा था। और एक नसें थी वो शंकुकार की बन रही थी, इस प्रकार से शंकुकार की बन रही थी। तो दो प्रकार की नसें थी भी। तो ऑप्टिकल नर्व्स कितने प्रकार की है भी? दो प्रकार की। प्रकाश तंतु कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो शंकुकार नर्व्स थी ना, शंकुकार जो ऑप्टिकल नर्व्स थी, वो क्या करती है भी? तो उसका काम होता है रंग प्रदान करना। किसी वस्तु को रंग प्रदान करने में कौन सी प्रकाश तंतु मदद करती है? तो शंकुकार। इस प्रकार की जो नसें बनती है ना, इस प्रकार से जो नसें थी वो अपने को कलर प्रदान करती है। जैसे ये ब्लैक है, ये लाल है, ये जो भी है, ये काला कलर है, और ये देखो ये व्हाइट कलर है। तो ये आंखों में कौन सी नसें बताती है? तो आंखों के अंदर जो ये ऑप्टिकल नर्व्स होती है, आंखों से जो जाई रहती है ब्रेन तक, ये इसकी आकृति किसके समान होती है भी? तो शंकुकार होती है। ये अपने को किसका, कोई वस्तु का रंग प्रदान करती है। किसका रंग प्रदान करती है? वस्तु का रंग प्रदान करती है। कई बार क्या है भी, आंखों के अंदर एक रोग हो जाता है। रोग अपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, इनके अंदर भी अपने रोग पढ़ने आंखों के। तो यहां समझो, बायो के अंदर दो ही रोग है भी, ठीक है। एक रोग हो जाता है कलर ब्लाइंड। कौन सा रोग भी? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड में क्या होता है? हरा, जो लाल रंग होता है ना, वो हरा कलर दिखाई देने लगता है। लाल रंग, हरा कलर। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो कलर ब्लाइंड के कारण कौन सा रोग, कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? तो क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। ये अपने सेल पढ़ेंगे ना, कोशिका पढ़ेंगे, उसके अंदर अपने बात करेंगे भी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे भी, ये जो शंकुकार की जो नर्व्स पाई जाती है, ये वस्तुओं के अंदर रंग को प्रदान करती है। लाल, काला, हरा, पीला, ये अपने को देखने में कौन मजबूत करती है, या कौन मजबूर करती है, या कौन बताती है लाल, काला, पीला, हरा? तो शंकुकार है, ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि दूसरा कौन सा प्रकार इसका, एक जो नस है वो छड़ाकार, किसका? छड़ाकार, या रोड, या फिर बेलनाकार।
इस प्रकार से एक नब्ज पाई गई। इसका क्या काम होता है? छड़ आकार, रोड या बेलन आकार, ये अपने को अंधेरे में देखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अपने जो जितना अंधेरे में देख सकेगा उसकी क्या मजबूत रहेगी? छड़, ये रोड और ये बेलन, इस प्रकार की जो नब्ज होगी आंखों की, वो जितनी मजबूत रहेगी वो उतने ही अंधेरे में देख पाएगा। तो ये जो रोड या छड़, ये जो है ना ऑप्टिकल नब्ज, ये सबसे ज्यादा मजबूत उल्लू की होती है, इसलिए उल्लू अंधेरे में एकदम साफ साफ देख सकता है। बात समझ आई? अगर आपको ये जो छड़ या फिर रोड, इसको मजबूत करना है ना, तो विटामिन ए को लीजिए। जितना विटामिन ए खाओगे, जिसके अंदर विटामिन ए है, ऐसी चीजें खाओगे जिससे आपकी ये छड़ वाली जो ऑप्टिकल नब्ज है ये बहुत ही मजबूत होगी, जिससे आप रात को भी देख सकते हो। बात समझे? किसी को कोई दिक्कत? समझ आ रही है ना? एकदम बढ़िया, बिल्कुल भी। तो ये था भी आंख का मेन पार्ट। अब देखते हैं, कई बार आंख की तुलना किसके साथ कर दी जाती है? भी कैमरे के साथ कर दी जाती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप थोड़ा देख के ये वाला पार्ट देखो। सबसे पहले अपनी आंख के अंदर जो फोटो कहां बनेगा? तो रेटिना पे। और कैमरे के अंदर फोटो वगैरह कहां? रील वगैरह। तो जहां कैमरे के अंदर रील वगैरह जहां बनती है वहां उसका रील होगा। जहां कैमरे में रील बनती है वो अपना काम कौन करता है? आंख का कार्य कौन सा आंख का पार्ट करता है? रेटिना, ठीक है। और आंख के अंदर जो डायफ्राम होता है, और यही अपना आइरिस का काम करता है। आइरिस का मतलब कोई दूर की चीज अपने को जूम करना है, कम करना है, वो काम कौन करता है? भी तो ये बड़ा कैमरे का। और आंख का कौन सा पार्ट करता है? तो आइरिस, ठीक है। और देखो भी आंख के अंदर जो प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना भी आंख के अंदर जो ऑपरेटिंग का काम कौन करता है? तो याद रखना भी ये पुपिल्स करता है। आंख के अंदर प्रकाश, लेंस तक प्रकाश पहुंचाने का यहाँ पे ऑपरेटर करता है, और यहाँ पे कौन करता है? अपने पुपिल्स करता है, ठीक है। और आंख के अंदर लेंस तक प्रकाश कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पे तो ये ऑपरेटर पहुंचाता है, और अपने पास अपने आंख होती है, इसके अंदर प्रकाश कौन पहुंचाता है? तो पुपिल्स पहुंचाता है। और उसके बाद में ये जो कैमरा होता है ये तो किसमें सेव कर लेता है? मेमोरी में सेव कर लेता है। और आंख होती है ना, आंख ये ब्रेन के अंदर जो मध्य ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन का ये जो मध्य ब्रेन होता है, इसके अंदर मध्य ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कारपोरा। इस कारपोरा को कौन दे देता है? इमेज। तो ये अपने क्या नाम है भी, जो रेटिना पे बनी इमेज कहां जाती है? ब्रेन के कौन से हिस्से पे जाती है? तो कारपोरा पे जाती है। देखते हैं तो भी और सुनते हैं तो भी, दोनों कारपोरा पे जाते हैं। बात समझ में आई? और कई बार क्या है, एक चीज और ध्यान में रखना, कई बार शरीर के हिसाब से आंखों की आकृति पूछ ली जाती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ठीक है। पूछेगा कि जीव जिसका आंख शरीर से बाहर है, वह जीव जिसकी आंख शरीर से बाहर है, यानी 360 डिग्री पर उसकी आंखें घूम सकती है, तो चींटी, इनकी आंखें शरीर से बाहर रहती है भी, ठीक है। अब पूछेगा शरीर में जीव छोटा पर आंख बड़ी, यानी शरीर के अंदर जीव तो छोटा है लेकिन आंख बड़ी, वो कौन सा है भी? हिरन का शरीर साइज के हिसाब से उसकी आंखें बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो शरीर बड़ा है लेकिन उसकी आंखें छोटी है, तो हाथी बहुत बड़ा जानवर है लेकिन उसकी आंखें देखना बहुत ही छोटी है, ठीक है। अब इस आंखों में दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और मोतियाबिंद, ये फिजिक्स के रोग है, ये फिजिक्स वगैरह में अपने पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आंख समझ में आई हो। अगर समझ में ना आई हो तो बता देना कि वहां से समझ नहीं आई, तो मैं आपको वहां से दोबारा समझा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।